हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी कि एटम्स से। इफ़ एन अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू v वोल्ट पोटेंशियल and hits a nucleus atomic number z and the nearest distance of atoms to nucleus is r naught, then prove that r naught is equals to this much। यानी कि अगर एक अल्फा पार्टिकल को हम v वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं और वो एक न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक पर जा पा रहा है r naught डिस्टेंस पर, जिसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो हमें ये प्रूव करना है कि r naught की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी 14.4 इंटू जेड बाय वी, यहाँ पर इतने एंगस्ट्रॉम में होगी। कैसे प्रूफ करेंगे इसे, हम ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को आगे जा करके। तो मान लेते हैं हम जिस न्यूक्लियस पर इस अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है z, और उस पर अगर एटॉमिक नंबर z है, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं E+, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का पॉजिटिव चार्ज। तो Z प्रोटॉन्स पे कितना होगा, Ze+ कूलम का चार्ज। तो अगर हम बात करें तो हमने जो भी एनर्जी उसे दी थी वो थी कितनी, इतनी। भाई एक कूलम की एनर्जी को V बोलते हैं तो Q कूलम की एनर्जी को कितना बोलेंगे, QV। इतनी काइनेटिक एनर्जी से हमने उसे एक्सेलरेट किया था। उसके बाद में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जब बिल्कुल नज़दीक पहुँचेंगे हम न्यूक्लियस के, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इसके इस्तेमाल से हमने यहाँ पर रिलेशन ऑब्टेन कर लिया V और R के अंदर। देन अगर उसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें R0 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी इतनी। बस 9 × 1.6 को अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 14.4 विच मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10, यानी कि हमें R0 की वैल्यू मिल चुकी है 14.4 × 10⁻10 डिवाइड बाय V और ऊपर इंटू Z। ये है हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।